बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लेक्चर 19 है, पार्ट 1 है आज हमारा, और हम फाइल हैंडलिंग को ही अभी आज कंटिन्यू कर रहे हैं। 18th लेक्चर के पार्ट 1 में हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन बिल्ड की थी, आपको याद होगा। फाइल हैंडलिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए थे। 18th लेक्चर के पार्ट 2 में ही हमने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, यानी फाइल को ओपन करना सीखा था, IF स्ट्रीम के साथ फाइल को रीड करना सीखा था, अपने प्रोग्राम में जो भी फाइल से रीड किया था वो हमने प्रिंट किया था, और साथ ही साथ हमने आउटपुट फाइल स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था वो भी हमने यूज़ किया था, और उनके कुछ हमने मोड्स भी देखे थे 5-6, और 2 मोड हमने यूज़ करके भी देखे थे, यानी अपेंड और ट्रंकेट। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि एक थोड़ा सा कंपैरिजन, क्या आपको सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल एक्सेस का पता चल जाए, क्योंकि इसी फाइल हैंडलिंग में आगे हम कुछ 1-2 और फंक्शंस यूज़ करेंगे या मेथड्स यूज़ करेंगे जिनमें आपको ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी ये समझने की या फाउंडेशन की हद तक कि फाइल हैंडलिंग में रैंडम एक्सेस से क्या मुराद होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस से क्या मुराद होती है। फिर हम देखेंगे कि अगर एक फाइल को हमें दूसरी फाइल में कॉपी करना हो, यानी एक फाइल का जो कंटेंट है उसको उठा के हमें दूसरी फाइल में कॉपी करना हो, तो ये हम प्रोग्राम बनाएंगे आज। तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि गेट लाइन का फंक्शन है, ये हम आज देखेंगे कि ये किस तरह का फंक्शन है और ये हमारे लिए क्या करता है। और चौथा काम जो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे कॉपिंग वाली, उसको दोबारा फिर गेट लाइन के मेथड से हम दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी गेट लाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए वो एग्जाम्पल एक दफ़ा दोबारा करेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नज़र लगा लेते हैं बस क्विकली सी ज़रा कि सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस क्या होती है। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों किसी भी फाइल को एक्सेस करने के मेथड्स हैं, यानी उसके अंदर जो डेटा उसको आपने एक्सेस करना है, तो ये दोनों उस फाइल के अंदर डेटा एक्सेस करने के मेथड्स हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें फ़र्क क्या है, तो दोनों को साथ साथ देखते चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंशियल का लफ्ज़ जो है वो आपको यही बता रहा है कि सीक्वेंस है, कोई एक फाइल के अंदर डेटा है, तो आपने कहीं भी किसी डेटे को पढ़ना है तो आप शुरू से स्टार्ट करते हैं और डेटे को पढ़ते जाते हैं यहाँ तक कि आप अपने डिज़ायर्ड डेटे पर चले जाते हैं। तो ये है सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं है, आपने डेटा कहीं से फाइल में पढ़ना है, आप जाके डायरेक्टली वहीं उसी पॉइंट पे उसी लोकेशन पे जो आपका डिज़ायर डेटा है वो आप रीड कर सकते हैं। आपको स्टार्ट से एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप कह लें, वर्ड बाय वर्ड कह लें, आपको वो पढ़ के वहाँ तक जाने की, रीड करके वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है रैंडम, यानी आपकी कोई तरतीब नहीं है। या सीक्वेंशियल में एक ऑर्डर है, वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज़, सीक्वेंशियल हमारे लिए उस वक्त आप समझ लीजिए यूज़ हो सकता है, ये हम कर सकते हैं जब हमें डेटे को किसी ऑर्डर में प्रोसेस करना हो, ठीक है, यानी आप तरतीब से डेटे को प्रोसेस कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक। रैंडम जो है वो आप ये समझ लीजिए कि जब हमें बिल्कुल स्विफ्टली या क्विकली डेटा चाहिए होता है कहीं से भी फाइल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, रैंडम एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। तो स्पीड की हम बात करें कि हाउ क्विकली यू कैन गेट डेटा या रीड डेटा फ्रॉम ए फाइल, तो जाहिर सी बात है सीक्वेंशियल के केस में हम डेटे को एक तरतीब से पढ़ के जा रहे हैं, एक ऑर्डर के अंदर से जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। कंपैरेटिवली ये टाइम टेकिंग काम है, परफॉर्मेंस या स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा स्लो है। ऑन दी अदर हैंड रैंडम एक्सेस में हम डायरेक्टली फाइल के ऊपर या फाइल के अंदर जो पड़ा हुआ डेटा उसको डायरेक्टली वहीं से जहाँ भी जिस लोकेशन पर भी है वो हम उसको पॉइंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत फास्टर डेटा रिट्रीवल है। प्रोग्रामिंग एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल के केस में आप समझ लीजिए कि आपको लेस एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं कि आपने कोई चीज़ प्रोग्राम करनी है, यानी अपनी फाइल में से आपने सीक्वेंशियली अगर डेटा रीड करना है उसके लिए शायद आपको निस्बतन कम इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रैंडम एक्सेस की बात करें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी प्रोग्रामिंग एफर्ट्स ये सीक्वेंशियल के केस में या उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। और आखिरी बात, अगर हम मिसाल लें इसकी एग्जांपल सीक्वेंशियल की, तो वो हमारे पास टेप ड्राइव्स हैं, यानी अभी तो नहीं है, ये लेगेसी टेप ड्राइव्स हैं, अब ऑब्सोलीट हो गई नहीं है। आपके पास कहीं डेटा है, वो आप समझ लीजिए कि 30th या 40th परसेंटेज पे आ रहा है, तो आपने टेप को शुरू से रीड करके जाना है।
ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 30th 40th परसेंटेज या उस जगह पे पहुँचें फाइल के जहाँ पे आपका यानी डेटा पड़ा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आजकल हमारे पास हार्ड ड्राइव्स हैं। आप देखते हैं कि हम कहीं से भी डेटा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यानी हार्ड ड्राइव के ऊपर जो डेटा है वो कहीं पे लोकेटेड है, तो हमें हार्ड ड्राइव को शुरू से स्टार्ट करके रीड करके वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो फाइल भी हम पढ़ सकते हैं और उस फाइल के अंदर से कोई डेटा वो भी हम यानी क्विकली और रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कोई थोड़ा सा कंपैरिजन था, ये अपने ज़हन में रखना है। तो चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। और आज जो हमारा दूसरा टास्क है आप ये कह सकते हैं वो ये है कि हमने एक फाइल का कंटेंट रीड करना है और दूसरी फाइल में पेस्ट करना है, और ऐसा हम गेट और पुट के मेथड से करेंगे। यानी ये फंक्शंस यूज़ करने होंगे हमें फाइल को रीड और यानी कॉपी करते हुए और पेस्ट करते हुए दूसरी फाइल के अंदर। तो इसके लिए हमें दो फाइल चाहिए होंगी। एक फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ होगा, हम एक आध लाइन लिख लेते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और दूसरी फाइल जो है वो हमें ब्लैंक रखनी होगी जिसमें पेस्ट करना है। तो मैंने क्विकली दोनों फाइलें क्रिएट कर ली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमारी इस वक्त जो CPP की फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक सोर्स की फाइल है जिसमें हमने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, टेक्स्ट, दिस इज़ द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स फाइल, ताकि जब हम डेस्टिनेशन पे जाएं वहाँ जब हमें ये टेक्स्ट मिले तो हमें पता चले कि ये सोर्स फाइल की लिखी हुई थी या उस साइड से आ रही थी। और डेस्टिनेशन की आप बात करें तो डेस्टिनेशन फाइल अभी आप देख ले बिल्कुल एम्प्टी है। तो हम चलते हैं कोड ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक फाइल से रीड करना है, एक फाइल में कॉपी करना है। तो रीड जो करने वाली फाइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, IF स्ट्रीम में ओपन कर सकते हैं। तो मैं ये सबसे पहले IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, माई IFS। और आज हम देखते हैं कि हम यहीं पे जब ऑब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैरामीटर में फाइल अपनी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने कहा आपको ज़रा आज ये मेथड भी बता दिया जाए ताकि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद डॉट ओपन करके भी कर सकते हैं जैसा हमने 18 लेक्चर के पार्ट 2 में किया था। इसी तरह जिस फाइल में राइट करना है उसको ज़ाहिर बात है उसको हमें OF स्ट्रीम से ही खोलना पड़ेगा या ओपन करना पड़ेगा राइट के लिए, क्योंकि हमने उस पर राइट करना है। तो राइट हमने किस पर करना है जी, destination.txt इस फाइल पे हमने राइट करना है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपना वही कंस्ट्रक्ट सिंपल सा लिख लेते हैं कि ये दोनों फाइलें अगर ओपन हो गई हैं तो हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हम अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों फाइलों को रीड और चेक कर सकते हैं कि ये ओपन हो रही हैं। और मैं यहाँ पे इकट्ठा ही इनको कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इफ़ की कंडीशन लिखते हैं माई IFS डॉट इज अंडरस्कोर ओपन, और लॉजिकल एंड यूज कर लेते हैं, दोनों को यही चेक कर लेते हैं। और दूसरे केस में ये हमारी है माई OFS डॉट इज ओपन, और ये हमने यहाँ चेक कर लेना है जी। और प्रिंट कर लेते हैं कोई सिंपल स्टेटमेंट, फाइल्स हैव बीन ओपन। चलो लेट्स कीप दिस सिंपल, क्योंकि हमने चेक करना है, असल हमारा काम उससे रीड करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल फाइल्स could not be opened। चलिए इसको सेव करते हैं। तो हमने सिर्फ अभी ये किया है कि IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको कहा कि source.txt ओपन कर दो। OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कहा कि destination.txt कर दो ओपन, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन में राइट करना है सोर्स से टेक्स्ट रीड करके। और हमने सिर्फ चेक किया है कि माई IFS इज़ ओपन, यानी ये ओपन हो रही है फाइल, क्योंकि माई IFS के केस में आपको पता है फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए ओपन करके चेक करना ज़रूरी है। अलबत्ता माई OFS के केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस केस में हमने देखा था अगर फाइल पे कोई परमिशन सेट है रीड ओनली वगैरह तो फाइल ओपन नहीं होती। तो इसलिए जिसे रीड करना है उसको भी ओपन होना चाहिए और जिसके ऊपर राइट करना है हमने उस फाइल को भी ओपन होना चाहिए, तभी हम ये काम परफॉर्म कर सकेंगे, ये टास्क। तो एक दफ़ा इनको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों फाइलें हम रीड कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ रही है, फाइल्स हैव बीन ओपन्ड, और ये लाइन नंबर 10 है और लाइन नंबर 10 में एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब है की कंडीशन 2 है, तुम्हारी दोनों फाइल्स ओपन हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम अपनी रीड करना है एक फाइल से और दूसरी फाइल में राइट करना है। तो उसके लिए हमने गेट का फंक्शन यूज़ करना है। तो गेट का फंक्शन कैरेक्टर के साथ काम करता है, यानी एक एक कैरेक्टर रीड करता है और पुट जो है वो एक एक कैरेक्टर राइट करता है। आपको याद होगा हमने इससे पहले एक एग्जांपल भी इसकी करके देखी थी। तो रीड करना है तो हमें एक कैरेक्टर भी चाहिए होगा। तो हम इनपुट के नाम से
यहाँ पे एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं CHR इनपुट, और इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हम लूप लगाते हैं क्योंकि फाइल के अंदर एक कैरेक्टर तो नहीं है, तो हमने ज़्यादा कैरेक्टर रीड करने हैं, तो हम लूप लगाते हैं और हम कहते हैं कि वाइल रीड किसके में करना है, ये माई इनपुट फाइल स्ट्रीम के फंक्शन में। तो हम कहते हैं जी कि माई IFS डॉट गेट, यानी जो कैरेक्टर हमने डिक्लेयर किया है उसमें ये गेट करेगा। तो अभी क्या होगा, माई IFS जो है इस फाइल से, माई IFS पॉइंट कर रहा है source.txt को, तो उससे एक एक कैरेक्टर ये रीड करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे वो रीड करता जाएगा, वाइल यानी लूप ये कह रहा है कि उस वक्त तक आप लूप चलाओ जब तक कि आप, यानी माई IFS एक एक कैरेक्टर रीड कर पा रहा है, यानी एक भी लास्ट कैरेक्टर जब तक पड़ा हुआ है तो वो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये रीड कर रहा है। और जब फाइल खत्म हो जाएगी, आगे कोई टेक्स्ट नहीं है, तो चूंकि आगे रीड नहीं कर पाएगा माई IFS, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यानी लूप के अंदर आ गए, और अंदर लूप के अंदर आके हमने क्या करना है, जो माई IFS ने कैरेक्टर गेट किया हुआ है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, इनपुट के अंदर, जो हमने ऊपर कैरेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस इनपुट को अब हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, यानी इस इनपुट को जो हमने पढ़ के रखा है, इसी इनपुट को हमने राइट कर देना है अपनी डेस्टिनेशन के फाइल के अंदर। और डेस्टिनेशन फाइल को किसने कनेक्ट किया हुआ है या पॉइंट कर रही है, हमारा माई OFS का ऑब्जेक्ट। तो माई OFS डॉट पुट, और इसको भी हम वही कैरेक्टर पास कर देते हैं, यानी माई IFS जो है वो गेट करती जा रही है एक एक कैरेक्टर, और माई OFS वही कैरेक्टर राइट करती जा रही है फाइल के ऊपर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइल हैज़ बीन कॉपीड। अगर ये हमारा वाइल का लूप एग्जीक्यूट होता है तो कंसोल के लिए हमने प्रिंट किया, क्योंकि ये सब कुछ तो वाइल के लूप में जो कॉपी पेस्ट हो रहा है ये तो फाइल के ऊपर हो रहा है, वो बाद में हम फाइल को ओपन करके देखेंगे। कंसोल के ऊपर हमें सिर्फ इतना प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा, लाइन नंबर 15 का जो हमने प्रिंट किया है, कि फाइल कॉपी हो गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ किसी वजह से भी, तो हम एल्स प्रिंट करवा लेते हैं। एल्स के अंदर हमने ये प्रिंट कर दिया है कि फाइल किसी वजह से आपकी कॉपी नहीं हो सकी, यानी फाइल्स कुड नॉट बी कॉपीड। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं लाइन नंबर 15 हमारी एग्जीक्यूट हो रही है कि फाइल हैज़ बीन कॉपीड। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है। डेस्टिनेशन की फाइल के ऊपर सोर्स वाली लाइन लिखी होनी चाहिए। चलिए अपने फोल्डर में कंफर्म करते हैं चल के। तो मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये डेस्टिनेशन की फाइल हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले देखी थी, बिल्कुल एम्प्टी थी। सोर्स में हमने लिखा हुआ दिस इज द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स फाइल, यही वहाँ लिखा होना चाहिए डेस्टिनेशन के अंदर। देयर यू गो, दिस इज द टेक्स्ट फ्रॉम द सोर्स फाइल। तो एक एक कैरेक्टर हमने रीड करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है इसके अंदर। ठीक है जी, चलो गुड हो गया। तो गेट और पुट यूज़ करते हुए हमने अपने इस प्रोग्राम को अभी कंप्लीट कर लिया है कि एक फाइल का कंटेंट हमने दूसरी फाइल में पेस्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड जो टास्क है वो क्या है। तो थर्ड टास्क ये है कि हमें गेट लाइन का जो फंक्शन है उसको ज़रा क्विकली देखना है कि गेट लाइन का फंक्शन क्या करता है। फाइल हैंडलिंग में चूंकि हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे गेट लाइन का फंक्शन ही बता रहा है कि कोई लाइन गेट कर रहा है, तो लाइन के दरमियान आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि स्पेस भी आती है। आमतौर पे हमने देखा है कि CIN का जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, जो कि हम शुरू दिन से यूज़ करते आ रहे हैं, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि CIN में स्पेस नहीं आ सकती। यानी आप इनपुट करते हुए आपने कोई कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, तो अपने यूज़र को कहा एंटर योर नेम, तो जब वो उसने नेम एंटर करने की कोशिश की, दरमियान में अगर स्पेस आ गई तो वो CIN का फंक्शन वो स्पेस नहीं लेता। जबकि गेट लाइन जो अभी हमने कहा कि वो पूरी लाइन रीड कर लेता है इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये आपने बुनियादी फर्क याद रखना है कि CIN स्पेस नहीं लेता, यानी आप एंटर करते जाएं, कुछ कीबोर्ड सेट करते जाएं, और जैसे आप स्पेस एंटर करेंगे आगे भी कुछ एंटर करेंगे या कुछ ना कुछ टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो जो पहली टेक्स्ट के बाद स्पेस आई थी वहां तक वो ले लेगा, और स्पेस के बाद जो कुछ आपने एंटर किया या टाइप किया था वो सारा इग्नोर हो जाएगा। गेट लाइन ऐसा नहीं करता, वो पूरी की पूरी लाइन रीड करता है इंक्लूडिंग स्पेस, और उसको इनपुट कर लेता है, उसको बफर में डाल देता है, आप ये कह सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होगा गेट लाइन का हमारे पास कि अगर हमने CIN के साथ यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, CIN डॉट गेट लाइन, और उसमें दो पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। एक जो आपने C स्टाइल स्ट्रिंग या कैरेक्टर अरे पर डिक्लेयर की हुई है आपको वो देनी पड़ेगी, और दूसरा उस अरे का साइज देना पड़ेगा। ये दो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। तो अब CIN डॉट गेट लाइन जब हम करेंगे
तो गेट लाइन की मदद से CIN में स्पेसेस भी पढ़ी जाएंगी, और चाहे आप जितना मर्जी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कोई एक नेम लेते हैं और वो 3 उस नाम जो है ना, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये करके देखते हैं, एंड यू विल सी कि CIN ने ये काम नहीं किया अकेले। हाँ, CIN डॉट गेट लाइन जब हम यूज करेंगे तो वो तीनों नाम हम पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए इसका एक सिंटैक्स अभी देखते हैं, और उसके बाद फिर गेट लाइन जो है वो हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग के साथ कैसे यूज करना है। तो पहले मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। चलिए हम अपने कोड ब्लॉक के ऊपर आ गए हैं, और ये सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ जी, कैरेक्टर नेम की एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, और उससे भी पहले इसका साइज ले लेते हैं, चूंकि हमें साइज भी चाहिए होगा। तो मैं कांस्टेंट साइज डिक्लेयर कर लेता हूँ। साइज चूंकि रिजर्व वर्ड है तो S साइज कर लेते हैं, या कैरेक्टर साइज कर लेते हैं, C साइज कर लेते हैं, आप कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमने कांस्टेंट एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी ये कांस्टेंट इंटीजर है, कांस्टेंट इंटीजर हमने डिक्लेयर कर लिया है C साइज का, यानी कैरेक्टर ए का जो साइज होगा वो, ये नेम साइज कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। और कैरेक्टर नेम में डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इसका साइज क्या होगा, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हम इसका साइज पास कर देते हैं। यानी अब ये साइज फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो अभी हम क्या करते हैं, सी आउट, यूजर को एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं कि एंटर योर फुल नेम, यानी इसमें हम पुश करते हैं कि हम एंटर करें मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह भी। तो हम ये किस में ले लेंगे जी, कैरेक्टर नेम में, और उसके बाद फिर हम यही यूजर को डिस्प्ले करवा देते हैं योर फुल नेम इज, और उसके बाद फिर ये नेम डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम है। सिर्फ हमने चूंकि इनपुट ली हुई है लाइन नंबर 9 पे CIN से, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि CIN जो है जब इनपुट लेता है तो वाइट स्पेस कंसिडर नहीं करता। तो अभी हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे जल्दी में कॉपी पेस्ट हो गया, ये नेम है, CIN हमने नेम में करना है क्योंकि अरे का नाम वही है। तो चलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हमारा, और ये हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है लाइन नंबर 8 का कि एंटर योर फुल नेम। तो यहाँ पे हम कह देते हैं मोहम्मद अबू बकर रिजवान। तो ये हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों एंटर किए हैं। तो होगा क्या, जैसे ही टाइप करने के बाद मैं एंटर हिट करूंगा तो जो पहले मोहम्मद के बाद जो स्पेस है वहां से लेफ्ट CIN ने सिर्फ उतना ही हमारी नेम की एरे में डालना है, और जो कुछ भी स्पेस और आगे मिडिल नेम और लास्ट नेम वो लेगा ही नहीं। और दोबारा लाइन नंबर 11 में जो हमें नेम प्रिंट होकर मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा योर फुल नेम इज कॉलन मोहम्मद। लीजिए एंटर करते हैं, आपने देख लिया योर फुल नेम इज मोहम्मद, वाइट स्पेस और उसके बाद जो नाम था वो उसने बिल्कुल नहीं लिया, रीड ही नहीं किया, क्योंकि ये CIN का बिहेवियर नहीं है। अगर हमें ऐसा करना पड़े तो हम क्या करेंगे, CIN डॉट गेट लाइन, और इसमें हमने कहा कि दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। हमने अरे का नाम पास कर दिया और इसका साइज भी पास करना पड़ेगा हमें, और साइज ओवर अपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। लीजिए आप पूरा नेम वो रीड भी कर लेगा, गेट लाइन चुके अलाउ करेगा कि स्पेसेस भी रीड होंगे, बफर में डाली जाएं, और उसके बाद आप पूरी सब कुछ जो भी हम लेंगे, फर्स्ट नेम स्पेस, मिडिल नेम स्पेस, लास्ट नेम, वो सारा रीड करेगा, सारा नेम में डालेगा, और उसके बाद फिर दोबारा वो एज इट इज प्रिंट होगा कंप्लीट नेम। तो एक बार फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एंटर योर फुल नेम, तो हम वही नाम दोबारा एंटर कर लेते हैं, मोहम्मद अबू बकर रिजवान। चलो एंटर करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मोहम्मद स्पेस अबू बकर स्पेस रिजवान। तो गेट लाइन का आपका जो एक बुनियादी CIN के साथ डिफरेंस है, और CIN के साथ अगर कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करना पड़ता है तो वो एटलीस्ट अब आपको मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने अगर किसी का कंप्लीट नेम रीड करना है तो अब आप इन फ्यूचर जो है वो देखेंगे कि गेट लाइन को कैसे यूज़ करना है, या गेट लाइन आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकता है इन डूइंग सो। तो ये जो था गेट लाइन CIN के साथ हमें कैसे यूज़ करना है। जो दूसरा गेट लाइन का जो यूज़ है, जो हमने बेसिकली भी करना है, वो करना है हमारी फाइल हैंडलिंग के साथ, कि पूरी लाइन हमने फाइल की अभी हम कैरेक्टर रीड कर रहे थे गेट से, तो गेट लाइन से पूरी लाइन रीड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो वो हम कैसे करेंगे जी, हमने IF स्ट्रीम का, क्योंकि रीड करना है अगेन, फिर IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ही करेगा। तो IF स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करेंगे डॉट गेट लाइन, ये हम जैसे CN के साथ अभी हमने देखा है, तो IF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट और गेट लाइन हम करेंगे, और उसके बाद हमें दो पैरामीटर बिल्कुल उसी तरह पास करने पड़ेंगे जैसे अभी हमने देखा इस केस में। तो चलिए मैं क्विकली थोड़ा सा प्रोग्राम बेसिक टाइप कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर आपको यहाँ पे एक लाइन जो हमने रीड करनी है
वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे रीड करनी है। तो लेट मी टाइप द प्रोग्राम क्विकली फॉर यू जस्ट टू सेव टाइम। चलिए जी, बेसिक प्रोग्राम मैंने टाइप कर लिया क्विकली। ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम देख रहे थे। IF स्ट्रीम ने सोर्स को ओपन किया हुआ है, OF स्ट्रीम ने डेस्टिनेशन को ओपन किया हुआ है। वही सोर्स और डेस्टिनेशन की फाइल है। एक काम क्विकली ये कर लेते हैं कि डेस्टिनेशन में एक तो सोर्स में 2 लाइनें लिख लेते हैं और डेस्टिनेशन को एक दफ़ा क्या कर लेते हैं, एम्प्टी कर लेते हैं। जो लाइन लिखी गई है गेट और पुट से जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो उसको डिलीट करके डेस्टिनेशन की फाइल को एम्प्टी कर लेते हैं। हम अपने फोल्डर में आ गए हैं और हम ये काम ये कर लेते हैं कि यहाँ कुछ और टाइप कर लेते हैं। तो हम एक नई फ्रेज टाइप कर लेते हैं और हम इसी को ही ये तकरीबन कुछ 2-3 बार मैंने पेस्ट कर दिया है कॉपी करके। तो हमारे पास तकरीबन 3-4 लाइनें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसेस भी हैं, पहली और दूसरी लाइन के दरमियान मैंने इंटेंशनली यहाँ पे स्पेस रखी है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है और यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है। तो आप देख सकते हैं और ये स्पेसेस रीड हो जाएंगी और यानी कॉपी भी होंगी जो भी हमने CIN की केस में देखा है। और डेस्टिनेशन की फाइल जो है वो हमारे पास एम्प्टी ही है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो। तो हमने सोर्स की जो है ना वो लाइन भी चेंज कर दी है। और हमारे पास चूँकि साइज़ ज़्यादा हो गया इस वक्त, तो हम रफली थोड़ा सा जनरस होके साइज इसका बढ़ा देते हैं। जस्ट बीइंग अ सेफ साइड यू कैन ट्राई इट विद 200 or 300 or इवन मैक्सिमम ऑफ द 500, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं जी अपनी फाइल को रीड करके। तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे गेट लाइन से लाइन गेट करनी होगी और उसके बाद फिर अपनी OF स्ट्रीम की जो डेस्टिनेशन फाइल जिसको हमने पॉइंट करवाया हुआ है वहाँ पे जाके हमें राइट करना होगा। तो लूप में हम क्या कर रहे हैं कि आप क्या करते जाओ, माई IFS इसने रीड करना है और इसका फंक्शन डॉट गेट लाइन। तो आप क्या करते जाओ, लाइन गेट करते जाओ। उसमें 2 चीज़ें हमने कहा था हमें पास करनी पड़ेंगी। एक तो हमारी जो C स्टाइल स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर रे है, उसका नाम होगा और दूसरा उसका क्या होगा, साइज होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने पास कर दी कि गेट करके वहाँ से लाइन रीड करके किस में रखनी है, आपकी नेम की। यहाँ हमने नेम की स्ट्रिंग को यूज़ कर लिया हुआ। आप चाहें तो उसका नाम चाहिए, बल्कि इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हम इसको इनपुट कर लेते हैं, ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, नेम थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो। चलें, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी हम माई IFS जो है वो सोर्स की फाइल से जो कुछ भी रीड कर पा रहा है वो हम किस में डाल रहे हैं, अपनी इनपुट के अंदर, यानी इनपुट की एरे के अंदर। और साथ में हमने इसको साइज भी पास किया है क्योंकि यही इसका मेथड है, प्रोटाइप है इसकी गेट लाइन की। और अब एक एक लाइन हम रीड कर पा रहे हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हम एक एक कैरेक्टर रीड कर पाए थे और उसको हम राइट करते गए थे पुट से। ऐसा ही हम एक एक जो लाइन है वो रीड कर पा रहे हैं फ्रॉम आर सोर्स। तो अभी हमने इसको राइट करना है किसके ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर। तो बहुत आसान है, कौन राइट कर सकता है, माई OFS, क्योंकि ये हमारा आउटपुट फाइल फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है। असल में तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन बार चलें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये राइट कर सकता है कि कहाँ पे, चूँकि ये पॉइंट कर रहा है लाइन नंबर 9 पे destination.txt को, और यही राइट भी कर सकता है। ठीक है ना, हमने मोड वैसे कोई नहीं यूज़ किया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे iOS आउट यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही होता है। तो माई OFS ने राइट करना है, तो हमने कहा था कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करने पड़ेंगे, वो हमारे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट होती है। और हमने राइट क्या करना है भला, वो हमने रीड करके रखा हुआ है इनपुट के अंदर। ये देखिए, ये राइट हो गया, सिंपल। माई IFS सोर्स फाइल से एक एक लाइन रीड करेगा। लाइन नंबर 14 के ऊपर माई OFS ये ऑब्जेक्ट वही लाइन क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा, राइट कर देगा हमारी डेस्टिनेशन की फाइल के ऊपर। बिल्कुल वही कॉनोटेशन है जो हमारी गेट और पुट की आ रही थी। वहां एक एक कैरेक्टर रीड और कॉपी पेस्ट हो रहा था, यहाँ पूरी लाइन को रीड और कॉपी पेस्ट हो रही है, बस ये फ़र्क है। और यहाँ पे अगर हम कर जाते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है व्हाइल का लूप इफ़ की कंडीशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि
इफ़ की कंडीशन टर्मिनेट यहाँ पे हो रही है, उससे पहले ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फाइल हैज़ बीन कॉपीड। मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी डेस्टिनेशन की फाइल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। और सोर्स की फाइल के अंदर हमने टेक्स्ट अपडेट किया हुआ है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी ब्लैक लेजी डॉग। ये हमने 3-4 दफ़ा लिखा है ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो पता चले कि स्पेसेस भी आ रही हैं, और लाइन ज़्यादा है तो वो 1 by 1 रीड होगी, पूरा लूप आइटरेट होना चाहिए। वी आर ऑल सेट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए फाइल हैज़ बिन कॉपीड, लाइन नंबर 16 हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। तो सीम्स लाइक कि शायद कुछ काम हमारा हो गया है, बट ऑल वी कैन वेरीफाई इज कि हम अपनी फाइल को ओपन करें और डेस्टिनेशन फाइल को ओपन करके देखें क्या सोर्स की टेक्स्ट आई है वहाँ पे। तो आपके सामने है, जो टेक्स्ट हमने सोर्स में लिखी है वो गेट लाइन ने पूरी की पूरी रीड की है और माई OFS या आउटपुट फाइल स्ट्रीम ने हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर राइट कर दी है। तो ये एक सिंपल डेमोंस्ट्रेशन थी कि हमने गेट लाइन को कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारा आज का पार्ट था जिसमें हमने कुछ 3-4 चीज़ें की हैं। उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा इनका यूज़ और इनकी इम्प्लीमेंटेशन वो दोनों क्लियर हुई होंगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह कोई आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ सजेस्ट करना चाहें, कुछ वीडियो पे कमेंट करना चाहते हो, अपनी फीडबैक शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। अगेन एडवाइस वही है कि जब तक कि हम अगला कंटेंट कवर करते हैं आप इसका कंटेंट रिव्यू कीजिए। कम से कम मैं चाहूँगा कि आप एक प्रोग्राम जो है वो CIN के साथ गेट लाइन का यूज़ करें, एक प्रोग्राम आप गेट और पुट का बनाएं, और एक प्रोग्राम जो है वो फिर आप माई IFS यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम के साथ गेट लाइन यूज़ करें और उसके ऊपर दूसरी फाइल में लिखें। बिल्कुल यही आप एग्जाम्पल करें, और इसमें आप चाहें तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप स्पेसेस ज़्यादा दे के देख लीजिए, 2-3 स्पेस दे के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या वो कॉपी पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मेरी दुआएं अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे, आपकी इस मंजिल को अल्लाह आसान करे और आपको खैरियत से रखे, और अल्लाह आपका हामी नासर हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले सेशन में फ़ाइल हैंडलिंग के किसी नए कंटेंट या टॉपिक्स के साथ आपसे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।